चलो आइडेंटिटी ही कर लेते हैं। 4 आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी की हुई हैं, है ना। 5th आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। ये आप लोग नोट कर लो पहले। अभी तक स्क्वायर वाली हमने की थी ना आइडेंटिटीज, अब क्यूब वाली। क्यूब मीन्स पावर 3। आप लोग नोट कर लो पहले। a प्लस b ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट की पावर 3, a प्लस बी होल क्यूब हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। कर लिया नोट सबने? सबने नोट कर लिया? फिर से सुन लो। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब पहले मैं a और b को नंबर्स लेके बताती हूँ आपको। जैसे मान लो a की जगह 2 है और b की जगह 3 है, तो 2 प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू a। अब इसकी राइट हैंड साइड थी a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब मतलब 2 क्यूब हो गया। राइट हैंड साइड में लिखो 2 क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 3 क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि a 2 है और b 3 है, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी की जगह लिखो 2 प्लस 3। कर लिया? दिस इज इक्वल टू, अब 2 क्यूब कितना होगा? 2 2 जार 4 2 जार 8 प्लस 3 क्यूब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9 3 जार 27 प्लस 3 इंटू 2 6 6 इंटू 3 18, और ब्रैकेट में है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 होता है 5। अब इसको सॉल्व करो। 8 प्लस 27 प्लस 18 5 जार 90, तो ये बन गया 8 प्लस 27 प्लस 90। इनको ऐड करो तीनों को, 8 और 7 15, 1 ऊपर चला गया, 9 और 1 10 और 2 12, 125। अगर आप 2 प्लस 3 को ऐड करो तो वो भी 5 क्यूब हो गया। 5 क्यूब को सॉल्व करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी 125। तो दोनों साइड 125 आ गई, है ना। समझ आया कि दोबारा से बताऊं? हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। समझ आया है कि नहीं आया? किसको नहीं आया अनम्यूट करके बता दो। और सबको आ गया? चलो सिमरन आप फिर से सुन लो इसको। नीतू कुमारी आई लेट है। नीतू, हमने अभी एक आइडेंटिटी की है, 5th आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड। तो मैंने a की जगह 2 और b की जगह 3 ऐसे यूज किया है। तो ये आइडेंटिटी मतलब इसका ये एप्लीकेशन हो जाएगी। ये इसका सम कैसे निकलेगा? 2 प्लस a की जगह 2 और b की जगह 3, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब जो आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड है वहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, हर जगह a की जगह 2 पुट करते जाओ और b की जगह 3 लगाते जाओ। तो ये राइट हैंड साइड हो गई। a क्यूब की जगह आया 2 क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 3 क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में a प्लस b की जगह 2 प्लस 3। तो हर जगह a की जगह हमने 2 यूज कर लिया और b की जगह 3 यूज कर लिया। तो ये बन गया 2 क्यूब मीन्स 2 2 जार 4 2 जार 8 और 3 क्यूब मीन्स 27, 3 3 जार 9 3 जार 27 प्लस 3 2 जार 6 3 जार 18 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 3 हो गया 5। अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, 8 प्लस 27 प्लस 90, तीनों को ऐड करो तो 125। अब समझ आ गया सबको? सिंपी, नीतू आपको भी आ गया? हाँ, अगर नहीं, 5 को 3 से गुना थोड़ी, 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब मतलब 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 5 जार 25, 5 जार 125। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 125 आ रहा है और राइट पे भी 125 आ रहा है। ये मैंने आइडेंटिटी सिखाने के लिए छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब मैं इसकी जगह कुछ और नंबर्स ले सकती हूँ, जैसे a प्लस बी की जगह अगर मैं x प्लस वाई होल क्यूब करूँ तो क्या आएगा? कौन बताएगा? हाँ चलो इमरान आप बताओ। हम्म, हाँ हाँ ठीक है, x प्लस वाई। वेरी गुड। चलो अनमोल आप बताओ, u प्लस वी होल क्यूब।
Yes, Abbas, yours is also right. हाँ, इससे पहले प्लस आना था, +3uv × u + v। ठीक है। सिमरन आप बताओ p+q होल क्यूब क्या होगा? अच्छा, नीतू कुमारी आप बोलो p+q होल क्यूब क्या होगा? ओके, अच्छा, आप फिर सुनो ध्यान से। अमित आप बताओ। अच्छा, a+b होल क्यूब बताओ अमित। अब आ गई। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x+2y होल क्यूब। हाँ, x+2y होल क्यूब। राजेश माता आप बताओ। आज लेट लेट आ रहे हैं बच्चे, क्या बात हो गई? गुड आफ्टरनून। x+2y होल क्यूब इमरान का हो गया, बोलो। 4y क्यूब, क्या बोल रहे हो? 8y क्यूब, क्योंकि 2y का होल क्यूब है ना। हाँ, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? और आगे करो। x³ + 8y³ +3 × x × 2y, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 3 2 6, 6xy आएगा ना। और ब्रैकेट में x + 2y। ठीक है। जो बीच में थे ब्रैकेट के बाहर के नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करके बताना है। और इसको और खोल लो तो, ब्रैकेट को भी खोल लो तो ये बन जाएगा x³ + 8y³ प्लस, अब 6xy को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर 6xy को +y से मल्टीप्लाई। तो जब 6xy को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 6। आगे 6xy को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? हाँ, और 6xy को +y से करेंगे तो हाँ 6xy², बाय 2 है ना तो y² हो गया। ठीक है। अब अगला सम करो, आप सभी करोगे, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। ये सब बात ठीक है आपका। 2x + y होल क्यूब। अब ये वाला ट्राई करो सभी। लास्ट स्टेप बेटा, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आ गया याद? हाँ। अब बस, अब कौन सी क्लास आ गई? सबकी क्लासेस ही आने लग गई हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। जो बच्चे क्लास ये वाली अटेंड नहीं कर पाते अपनी क्लासेस की वजह से, वो ऑडियो सुन के कर लिया करो टॉपिक। हाँ, अब आज मैंने क्यूब वाली आइडेंटिटी करवाई है। a+b होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a+b। हाँ, बताओ। +y³ 9 कैसे आया? 3 × 2 9 होता है। 3 × 2 9 होता है। नहीं, अभी गलत बता रहे हो। अनमोल आप बताओ, अभी किया नहीं। ओके। सिमरन आपका हो गया। 6xy के बाद ब्रैकेट भी तो आएगी 2x + y। आपने कोमल आइडेंटिटी आपको आती है ये वाली? फिर आपका सम कैसे निकलेगा? a+b होल क्यूब, आप नोट कर लो। a+b होल क्यूब = a+b को ब्रैकेट में लिख के उसके ऊपर पावर 3 करके = a³ + b, हाँ, +b³ + 3ab × ब्रैकेट में a+b। हाँ, जो 3ab आएगा उसको पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3ab को b से मल्टीप्लाई करके लिखें। तो ये बन जाएगी a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। यस, 6xy²। आ गया सबको? 2x का होल क्यूब करो तो 2 2 4 2 8 x³ + y³ + 6xy, 3 2 6 xy है ना, इनटू ब्रैकेट में 2x + y। अब ये ब्रैकेट से 6xy ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8x³ + y³ एज इट इज आ जाएगा, प्लस 6xy को 2x से मल्टीप्लाई करो तो 12x² प्लस 6xy को y से मल्टीप्लाई करें तो 6xy²। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो। x + 3y होल क्यूब। ओके, और किसका हो गया? इंटू 3y करेंगे। 3y है ना नंबर। हाँ हाँ, 9xy आएगा। अमित आप बताओ। नहीं नहीं, सिंपी आप, सिंपी गई। सिंपी आप बताओ क्या आंसर आएगा? 9 क्यों? 3y का होल क्यूब करो। 27y³ प्लस 7 थोड़ी, 9 3s are 27xy²। आप 9xy में xy एक है ना, तो उसके बाद
जब इसको x से मल्टीप्लाई करो 9xy को x से करो तो 9x² y हो गया। फिर अगली टर्म है 3y, तो 9xy को 3y से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 27, x अकेला है y 2 है तो xy²। अब समझ आया सबको? हम्म हाँ, 9xy के बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई 3y है ना, तो 9xy पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 9xy 3y से मल्टीप्लाई होगा। 9xy पूरे को 3y से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 से मल्टीप्लाई होके 27, x xy इंटू y हो गया xy², तो ये बन गया 27 xy²। आपका भी यही आया और किसका यही आया क्या? फिर आप ना फॉर्मूले को, अगर ये करने में मुश्किल हो रही है तो आप फॉर्मूले को इस तरह से याद करो, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ऐसे याद कर लोगे? दिया कहाँ थी आधे घंटे से? अभी भी कंफ्यूजन है बच्चों? हाँ, वो फॉर्मूला नोट करो, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। पहले a² है फिर ab²। अब इजी लगेगा अगर ऐसे फॉर्मूला याद कर लो तो। अब लगाओ वैल्यूज, x प्लस 3y होल क्यूब को अब सॉल्व करो सब बच्चे इस फॉर्मूला से। हाँ हो गया, बस ठीक है अनमोल, आपका हो गया, बाकियों को ये सीख और आप भी सीख लो। ये उसमें 2 स्टेप्स में कर रहे हो ना आप, ये वाला फॉर्मूला सीख लोगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी याद कर, बस बस बोलना नहीं, बस चुप करके याद कर। नोट कर लिया ना सबने? मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, जिसका नहीं नोट हुआ वो दोबारा से नोट कर लो, ठीक है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। मैंने ब्रैकेट को खोल के वही आइडेंटिटी बता दी। दिया ने नोट कर लिया? चलो अब आप सॉल्व करो। x प्लस 3y होल क्यूब क्या आया इमरान? ओके, नीतू आपका क्या आया? आप यही याद करो, फॉर्मूला जो भी लिखवाया वही लगाओ, इस पे लगाना है। बताती हूँ, नीतू आप बताओ। 1 मिनट नीतू को बताने दो। अच्छा रुको, कोमल आप बताओ क्या कह रहे हो आप? अच्छा ओके, अमित आप बताओ। आपको तो आना ही नहीं था, आप आधा घंटा लेट आए हो क्लास में। क्यों लेट हो आज? समझने के लिए टाइम पे आना चाहिए, आधा घंटा आप लेट हो आज क्लास में। अब आज ऑडियो सुन के समझना इसको। क्यों लेट आए हो दिया? x प्लस 3, इमरान का सही था, x प्लस 3y होल क्यूब को a प्लस बी। दिया अब आप सुनते जाओ फिर आपको आ जाएगा समझ। x प्लस 3y होल क्यूब को a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब मैंने करवाया आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो जहां जहां a है वहां वहां आप x लिखते जाओ और जहां जहां b है उसको आप 3y में कन्वर्ट करते जाओ, तो बस वो जो आएगा वही आंसर होगा। अब हमें x³ हो गया प्लस 3y होल क्यूब, मतलब 3 3 9 3 27y³ प्लस 3 इंटू x इंटू 3y, 3 3 9 xy और इंटू ब्रैकेट में x प्लस 3y। और मैंने आपको इसको सिंपल करके समझा दिया, तो अब हम लगाएंगे a³ की जगह आ गया x³ प्लस b³ की जगह 3y होल क्यूब, तो ये बन गया 27y³ प्लस 9x² y। ये कैसे आया? 3 इंटू x इंटू 3y, सॉरी 3 इंटू x² इंटू 3y, तो ये आ गया 3 3 9x² y प्लस 3 इंटू x इंटू 3y होल स्क्वायर, तो 3 3 9 3 27 xy²। अब आया समझ? मुश्किल लग रही है ये वाली आइडेंटिटी? ओके, अब अगली वाला क्वेश्चन करो। 3x प्लस वाई होल क्यूब। अब आप a की जगह 3x यूज करो और b की जगह y यूज करो। पूरी आइडेंटिटी अपने सामने रखो, उसमें ये वैल्यूज लगाते जाओ। 3x प्लस वाई होल क्यूब। ओके, सुन लिया? हाँ, कोमल आपका हुआ, बोलो आपका क्या आया? हम्म अब 20। हाँ, नीतू कुमारी आपने किया, अमित आपका हो गया। इमरान आपका क्या है? हम्म
मैंने क्वेश्चन दिया 3x प्लस वाई होल क्यूब, आप पिछले का आंसर बोल रहे हो, बताओ। ओके, दिया आपने ट्राई किया? आगे। दिया थोड़ा सा गलत जा रहा है आपका। अनमोल। हाँ। हाँ कोमल क्या? इमरान आपने ठीक कर लिया अपना? सिंपली आप बोलो। आप भी वही बोल रहे हो, पिछले वाला ही, x प्लस 3y का क्यूब था। हाँ इमरान। 81 कैसे आया? 3ab स्क्वायर, तो 3 रहेगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर। तो 3x का तो स्क्वायर नहीं कर रहे ना, y का स्क्वायर कर रहे हो। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करो और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 3 3 9 होता है ना, तो 9xy स्क्वायर। 27x2y तो ठीक है, आपका लास्ट टर्म गलत था। लास्ट में 3 को 3x से मल्टीप्लाई करो और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना? 3 3 9xy स्क्वायर। हाँ हाँ, अनमोल का सही है। अब समझ आया? 3x का क्यूब करो तो 27x क्यूब, प्लस y का क्यूब करो तो y क्यूब, प्लस 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू वाई। तो 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर। 3x को 9x 3 को 9x स्क्वायर से और y से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 27x2y, प्लस 3 3 9x और y स्क्वायर, तो ये बन गया 9xy स्क्वायर। ठीक है। कहाँ? ए बी का स्क्वायर नहीं है, बी का स्क्वायर है। ए तो ऐसे ही रहेगा, होल स्क्वायर नहीं है। हमारी आइडेंटिटी है 3a2b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, एक बार तो ए के ऊपर स्क्वायर है और बी अकेला है, और दूसरी बारी में ए अकेला है और बी के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर है। हम ये वाली आइडेंटिटी बाद में करते हैं, मैं इससे पहले ना आपको ये सिंपल आ गया अब। सबको आ गया? ओके। अब आप करो 2x प्लस 2y होल क्यूब। ओके। हाँ बताओ नीतू। ओ, कब खत्म हुआ? हाँ बताओ। एक मिनट अनमोल, एक मिनट रुको। नीतू कुमारी आपने बोला था यस? अच्छा हाँ बताओ नीतू, आप बताओ चलो। प्लस भी बोलो ना बीच में। प्लस। सिंपी आप बोलो। अमित आप बताओ। ठीक है। थोड़ा गलत है अभी भी। कोमल आपका थोड़ा सा गलत है। इमरान आप बोलो। इमरान आपका क्या है? ये आप बीच में 12 क्यों ला रहे हो आप? 3 इंटू 2x क्या होगा? नहीं, अमित बताया था। 3 इंटू 2x हाँ तो 24 आएगा ना यहाँ। 24x2y। और लास्ट वाला तो ठीक आया आपका, 24xy स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। 5a प्लस बी होल क्यूब। बी होल क्यूब, बस मन में करो अपने। दिया आप ट्राई करो, क्या आया आपका? क्या क्या दोबारा बोलना। दिया दोबारा बोलो, ठीक बोल रहे थे, बताओ। हम्म हम्म किसने अभी तक नहीं बोला? चलो सिंपी आप। हाँ सिंपी बोलो पहले। कोमल आप बोलो। बोलने तो दो सिंपी आप उसको। और नीतू आपका, दिया का, सिंपी आपका गलत था ना थोड़ा सा। हाँ चलो ठीक है। ये वाली मुश्किल लग रही है आपको, है ना? हाँ थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना इसकी, फिर आ जाएगी अच्छे। वो है भी थोड़ी सी आगे मुश्किल आ जाती है ना, लंबा कैलकुलेशन वाला, इसलिए मुश्किल लग रही है। प्रैक्टिस से आ जाएगी। हाँ चलो ठीक है, मीटिंग लीव कर दो। बाय। कोमल 1 मिनट बात करनी थी मुझे।